जय माता दी। सिरही ज्योतिष केंद्र की तरफ से दुर्गा पुत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और माँ भगवती की पूजा आराधना कर रहे होंगे। आज मैं आपको दुर्गा नाम की महिमा बताने जा रहा हूँ कि आपको अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो दुर्गा नाम का जाप करके भी आप माँ भगवती की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि दुर्गा 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 जपने से भी आपको सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आप दुर्गा का नाम जपते हो तो इसी से आपके जीवन में सुख शांति ही बराबर बनी रहेगी, क्योंकि दुर्गा के 32 नामावली ही बहुत ही बड़े संकट से भी मुक्ति कर देती है। इसलिए बताया गया है कि अगर आप दुर्गा जी के 32 नामों का जाप करते हैं या दुर्गा जी के 32 नामों का स्मरण करते हैं तो इससे भी घोर से घोर विपत्ति भी आपकी दूर हो जाती है। तो बोला जाता है कि विपदा में क्यों फंसें। अगर उपाय बताए गए हैं माँ भगवती ने तो उन उपायों को आप परिपूर्ण कर सकते हैं। जो मनुष्य दुर्गा के इस नामावली का जाप करता है वह निसंदेह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। यह मेरे जीवन का प्रैक्टिकल मिस उपाय जो मैंने अपने जीवन में का प्रयोग किया हुआ है, यह मैं आपको बता रहा हूँ कि दुर्गा जी के जो 32 नाम हैं इनको आप अगर जाप करने लग जाएं तो आप भयों से मुक्त हो जाते हैं। भय का मतलब होता है कि हमारे अंदर कोई चीज़ का भय रहता है, उसी चीज़ का, कोई भूतों से डरता है, कोई प्रेत से डरता है, कोई अपनी परछाई से डरता है। तो इसलिए उन सब भय को दूर करने के लिए आप दुर्गा जी के 32 नामों का स्मरण करें और महाभगवती के चित्र के सामने आप सुबह और शाम नवरात्रे में यह उपाय कर सकते हैं। अगर नवरात्रे के बाद भी यह उपाय करते हैं तो साफ शुद्ध नहा धो के आप एक आसन में बैठ के अपने मंदिर में दुर्गा जी के सामने दुर्गा दुर्गातिशमनी दुर्गा पद्म निवारणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशनी दुर्गतोदारणी दुर्ग निहंत्री दुर्गमापवा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्यलोक दमानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमार्प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान सस्ताना दुर्गम ध्यानवासिनी दुर्गमोहा दुर्गमग्गा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमासुर सहंत्री दुर्गमाधारणी दुर्गमांगी दुर्गमत्ता दुर्गमय्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारणी नामावल्ली मिम्यायस्तु दुर्गाया मम मानवः पठेत सर्वयान मुक्तो भविष्यति न संशयाः। यहाँ दुर्गा जी के 32 नाम हैं। कोई शत्रु से पीड़ित हो और दुर्बंधनों में पड़ गया हो तो इन 32 नामों का संकट में आप अगर उपाय करेंगे तो उससे दूर हो जाएंगे। इसमें निसंदेह सत्य है। यदि राजा क्रोध में भर के वध के लिए अथवा और किसी कठोर के लिए आज्ञा दे दे या युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य गिर जाए अथवा वन में व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के चुंगल में फंस जाए तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ करने से यह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। तो यह माँ भगवती ने स्वयं कहा है कि जब जब किसी के ऊपर संकट आता है तब तब वह दुर्गा जी के 32 नामों का 108 बार पाठ करे और उस बंधन भय से मुक्त हो जाए। विपत्ति के समय भय नाशक उपाय दूसरा और कोई नहीं है। इस नामावली का पाठ करने से मनुष्य की कोई भी हानि नहीं होती है। जो लोग आपको डराते हैं कि आप अगर गलत करोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, तो जब आप दुर्गा जी का नाम का जाप कर रहे हैं, दुर्गा जी के 32 नामों का जाप कर रहे हैं, तो आप अगर उसको गलत भी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले माँ भगवती से प्रार्थना करें, माता मैं तो अबोध बालक हूँ, अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा कर देना। और जब आप इसका पाठ कर दें तो उसके बाद भी आप माँ भगवती से प्रार्थना करना कि माता मैंने यहाँ दुर्गा जी के 32 नाम जो पढ़े हुए हैं, अगर मुझसे कोई भी गलती होती है तो माँ मुझे क्षमा करना, मैं तो अबोध बालक हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो सिर्फ आपकी भक्ति कर रहा हूँ और यह मंत्र मुझे प्राप्त हुआ है, मैं इसको करने जा रहा हूँ। नास्तिक सठ मनुष्य को यह उपदेश नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति
भगवान को नहीं मानता है उनको कभी भी ऐसे उपाय नहीं बताने चाहिए। साक्षात शिव भगवान ने बोला है कि जो बिल्कुल निरट हैं, जो कहते हैं कुछ नहीं होता, उनको यही चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, उनको उनके जीवन में ही चलना चाहिए। आलसी मनुष्य को भी ऐसे उपाय नहीं बताने चाहिए, माँ भगवती के मंत्रों का जाप नहीं बताना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ जाने पर नामावली के 1000 जाप करेगा, 10,000 अथवा लाख पाठ स्वयं करता है या ब्राह्मणों से कराता हुआ सब प्रकार विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। अगर आपके ऊपर कोई भारी सा भारी संकट है और आपको कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, तो आप इसके 10,000 जाप भी करा सकते हैं और लाख जाप भी करवा सकते हैं या स्वयं भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो व्यक्ति यह बोलता है कि यह कुछ नहीं होता है, उसे तो यह चीज़ बतानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब विपत्ति आती है तो भक्त भगवान के पास ही दौड़ सकता है, क्योंकि विपत्ति से बाहर निकालने के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि जब माँ भगवती किसी के भी मन में बैठेगी तो वह आपकी सहायता करेगा, और माँ भगवती अगर नहीं बैठेगी तो वह आपकी सहायता नहीं करेगा। क्योंकि माँ भगवती ने कहा है बुद्धि रूप में मैं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमः तस्से हे नमो नमः। इसलिए बोला गया है कि दुर्गा जी की आराधना करते रहो, वही बुद्धि रूप में बैठ के आपकी सब रक्षा करेगी, आपका जीवन सुख से भर देगी, आपके शत्रुओं को अच्छी बुद्धि प्रदान करेगी और उन्हें आपका मित्र बना के सारे काम करवाती रहेगी। यही माँ भगवती की आराधना करने से होता है। यह नहीं होता है कि वह शत्रु है तो उसका बुरा हो जाए। बुरा तो माँ भगवती किसी का भी नहीं करती है, क्योंकि माँ भगवती के सभी बालक हैं, आप भी और आपका शत्रु भी। इसलिए शत्रुता वाला व्यवहार आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ महाभगवती की आराधना करनी है, क्योंकि आराधना करने से ही आप अपने जीवन में परिपूर्ण हो सकते हो और अपने जीवन में सुखमय जीवन बिता सकते हो। अगर आप उनकी आराधना करते रहे तो आपको इस जीवन में भी सुख मिलेगा और जो इसके बाद दूसरा जीवन है उसमें भी आपको सुख मिलेगा। मगर दूसरा जीवन तो किसी को भी पता नहीं है, इसलिए आप इस जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपको अपना जीवन सुखमय करना है तो आप महाभगवती की आराधना करें। अगर आप घोर विपत्ति में पड़ रखे हो तो दुर्गा जी के दुर्गा 32 नामावली का पाठ प्रारंभ कर दें। इसको आप किसी भी नवरात्रों में प्रारंभ कर सकते हैं और आप कभी भी शुक्रवार को बुधवार को यह प्रयोग कर सकते हैं। और आप जब भी यह प्रयोग करें तो आप साफ शुद्ध रहें। ज़्यादा अच्छा है कि आप साफ शुद्ध रहें, और अगर साफ शुद्ध नहीं रह सकते तब भी आप यह प्रयोग करें। साफ शुद्ध रहने से आपको 100% फल मिलेगा, और अगर आप ऐसे ही लहसुन प्याज का प्रयोग करके भी यह प्रयोग करेंगे तो आपको थोड़ा कम प्रभाव मिलेगा। प्रभाव तो मिलता ही है, क्योंकि माँ तो हर रूप में भक्त के साथ रहती है। कहीं माता का काली रूप है, कहीं माँ बगलामुखी का रूप है, कहीं छिन्नमस्ता रूप है, कहीं आपका कामाख्या देवी रूप है, माँ भगवती के अनंत रूप है, कहीं वैष्णवी रूप में रहती है। तो जैसा भगत हो वैसे ही माता बन जाती है। इसलिए माता के अनंत रूप कहे जाते हैं। जो माता को वैष्णवी रूप में पूजता है, माता वहाँ वैष्णवी रूप में रहती है, वहाँ लहसुन प्याज नहीं चलता है। जो माँ काली को काली रूप में पूजने लग जाता है, वहाँ माता वहीं भक्षण वाली शक्ति में रहती है और वहाँ तामसिक भोजन ही प्रयोग होता है। इसलिए वह तो आप ही डिसाइड करें कि आपको इस जीवन में कौन सी भक्ति करनी है। मगर मेरा अपना अनुभव बोलता है कि आप सात्विक पूजा ही करें और सात्विक जीवन ही जिए, क्योंकि माँ भगवती सात्विकता में बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और बहुत ही देर तक प्रसन्न रहती है। सात्विकता भले ही थोड़ा दिक्कत करेगी, मगर सात्विकता से अच्छा ही होता है। तामसिक शक्तियाँ कुछ टाइम तक साथ देती है और उसके बाद आपको परेशान करने लग जाती है। इसलिए सात्विकता में ही रहना चाहिए। जब जब आप पूजा कर रहे हैं तब तब आप साफ शुद्ध रहें, और जब आप पूजा ना करें तब आप नॉर्मल अपना जीवन चला सकते हैं। क्योंकि अगर आप नॉर्मल अपना जीवन चलाएंगे तो तब भी आप पूजा से नहीं भटकेंगे। आपने जैसा आपका मन करता है
वैसा करें, मगर भगवती की आराधना ना छोड़ें, क्योंकि भगवती ने कहा है कि मुझे अपना बच्चा प्रिय है, वह जिस रूप में मेरे पास आएगा मैं उसे उसी रूप में स्वीकार करूंगी। इसलिए आपको अपनी आदतों को छोड़े चाहे ना छोड़े, मगर आपने वहाँ भगवती को पकड़ के रखना है। आपने डरना नहीं है कि दरबार में जाने से कहीं मेरी कोई चीज़ ना छोड़नी पड़ जाए। इसलिए आपको इन चीज़ों से ना घबरा के आपको सिर्फ माँ भगवती की आराधना करनी है। और जब जब आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं, तो आप दुर्गा 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 मंत्र जाप करते रहें। मंत्र जाप ही एक तारणहार है। दुर्गा 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 करते रहेंगे तो इससे भी आपका मंत्रो जाप होता रहेगा और आपका मन संतुष्ट रहेगा। नहीं तो आप बुरी विपत्ति सप्ताह में फंस जाएंगे और यह जीवन भी नरकपूर्ण व्यतीत होगा। आजकल भोग विलास को, घूमने फिरने को ही लोग अच्छा जीवन समझते हैं, मगर वह भी कभी कभी अच्छा लगता है। भक्ति तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आदमी बिल्कुल परेशान हो जाता है तब आपको भक्ति ही आपको सही मार्ग में ला सकती है। जय माता दी। दुर्गा पुत्र यूट्यूब चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो आपने इसे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर जरूर करना है। शेयर करने से आपके जो धर्म का खाता होता है उस खाते में आपकी गिनती बढ़ती जाती है। इसलिए धार्मिक वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि कोई व्यक्ति को क्या पता कौन सा ज्ञान चाहिए और उस ज्ञान से उसका कहाँ भला हो जाए। इसलिए आप ज्ञान प्रदान करने में एक मुहिम बने कि मैं ज्ञान को फैला रहा हूँ। इससे हर किसी को अपना जीवन सार्थकता मिलता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली से संबंधित या कोई अन्य समस्या है तो आप मेरे कमेंट में उसको भी डाल सकते हैं कि पंडित जी मुझे यह समस्या है, तो मैं आपको सरल से सरल उपाय बताने की कृपा करूंगा। और आपको अगर पर्सनली मेरे मिलना चाहते हो तो आप मेरे नंबर से भी संपर्क कर सकते हो, जिससे आपके जीवन में जो कठिनाई है उसे माँ भगवती के आशीर्वाद से दूर कर सकें। जय माता दी।